हेलो दोस्तों, कैसे हो? सर हम अच्छे हैं सर। उम्मीद है पिछले लेक्चर को आपने बहुत ध्यान से देखा होगा। पार्टनरशिप का पूरा बेस है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। बहुत जानदार तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। तो बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये जो आपकी स्क्रीन पर है, राइट, इसमें कुछ बच्चों की अरदास है सर, साथ के साथ क्यों ना पार्टनरशिप के फायदे और नुकसान भी सर डिस्कस कर लिए जाएं। तो देखो, सबसे पहले मेरिट पढ़ लेते हैं, फिर डिमेरिट पढ़ते हैं और फिर आज का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में बात करेंगे। बहुत ही मजेदार चीज। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पार्टनरशिप में अगर आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं तो सबसे पहला फायदा आपने क्या देखा पार्टनरशिप में? सर पार्टनरशिप को बनाना बहुत ही आसान होता है, बहुत आसान होता है पार्टनरशिप को बनाना। ठीक है, राइट। आसानी से पार्टनरशिप को क्रिएट किया जा सकता है, आसानी से। यानी कि बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने रजिस्ट्रेशन के बारे में जान लिया होगा। रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी नहीं है, हालांकि कुछ नुकसान है, समझ चुके हो आप। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए बिना रजिस्ट्रेशन कराए वो आसानी से बन जाती है। सिर्फ आपस में एक सिंपल सा एग्रीमेंट बनाना है जिसे हम बोलते हैं साझेदारी करनी है। बहुत सिंपल तरीके से आपके घर के आसपास जो भी लोकल कोर्ट है वहां जाके आप ये कर सकते हैं, इजी टू फॉर्म। अगली बात देखो क्या लिखा है, लार्ज लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जैसा कि आप जानते हैं, बताओ मैक्सिमम मैक्सिमम कितने पार्टनर आप इकट्ठे कर सकते हो? सर हम मैक्सिमम 50 पार्टनर इकट्ठे कर सकते हैं और मिनिमम होने चाहिए 2। यानी कि अगर मैंने 10 15 20 30 40 50 पार्टनर इकट्ठे कर लिए और सबसे कैपिटल मंगा ली, ठीक है, मान लो सबसे अगर मैंने 1-1 लाख भी कैपिटल मंगाई तो 50 पार्टनर इंटू 1 लाख रुपए 50 लाख में आसानी से इकट्ठे कर सकता हूं। और प्रैक्टिकल लाइफ में लोग इससे ज्यादा कैपिटल इकट्ठी कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे आप 10-10 लाख मंगाएंगे तो 5 करोड़ रुपए आपके आसानी से इकट्ठे हो सकते हैं। तो लार्ज, अगर प्रोपराइटर से कंपेयर करें, प्रोपराइटर फर्म से, तो प्रोपराइटर फर्म से कंपेयर करके आपको पता लगेगा प्रोपराइटर तो वन मैन आर्मी था, पहला लेक्चर आपने देखा ही है। तो प्रोपराइटर अगर वन मैन आर्मी है तो उससे तो कहीं ज्यादा हम पैसे इकट्ठे कर सकते हैं अगर अपनी फर्म में अगर हम 20 30 40 50 पार्टनर इकट्ठे कर लें, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट और खास बात, बैलेंस डिसीजन। यानी कि जब मैं प्रोपराइटर था तो मैं अकेला डिसीजन ले सकता था, एक अकेला तनहा, है ना, मैं यहाँ। लेकिन जब आप पार्टनरशिप में हो गए 10 मेंबर, चलो मान लो आपने 10 लोगों को इकट्ठा कर लिया, 10 लोग, ठीक है, और सभी लोग आपके चाहने वाले हैं, ठीक है, तो आपको जो सलाह देंगे, आपको जो एडवाइस देंगे वो बहुत अच्छी देंगे। क्योंकि हम उम्मीद करते हैं पार्टनरशिप में ज्यादातर लोग घर के ही होते हैं, चाचा ताऊ ये सब मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, आप आपके दोस्त बहुत ही घनिष्ठ मित्र, ठीक है, तो आपको अच्छी एडवाइस देंगे। तो बोलेंगे बैलेंस डिसीजन, यानी आप जो भी डिसीजन लेंगे वो मिलके लेंगे, ज्वाइंटली लेंगे, आफ्टर कंसल्टिंग ईच अदर, एक दूसरे से पूछ कर लेंगे, राइट। अगला फायदा पार्टनरशिप का, सर अगला फायदा होता है पार्टनरशिप का रिस्क। भैया अगर दुकान को नुकसान हुआ, ठीक है, तो कानजी लालजी मेहता अकेले ही, है ना, धर्म संकट में फंसे, अब क्या होगा मेरा। लेकिन अगर 10 लोग हुए, ठीक है, और बिल्कुल नुकसान हो गया, पूरी दुकान ही लुट गई, पूरी दुकान बंद हो गई, तो आपको ये पता है कि अगर 10 लाख का माल चोरी हुआ है, 10 लाख का नुकसान हुआ है, तो डिवाइड बाय 10 होगा, आपका नुकसान कितना होगा? सिर्फ 1 लाख रुपए। यानी कि 10 लोगों में वो रिस्क बटेगा, 10 लोगों में प्रॉफिट बटेगा, तो 10 लोगों में रिस्क बटेगा। जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा है, केक कटेगा सब में बटेगा, क्या याद रखोगे? केक कटेगा तो सब में बटेगा। तो 10 लोगों में नुकसान भी बटेगा अगर प्रॉफिट भी बटा है तो। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। अगली खास बात जो बहुत ही जरूरी है वो है सीक्रेट। अगर आपके पास आपकी फर्म का कोई भी खतरनाक सीक्रेट है, ठीक है ना, तो वो सीक्रेट सिर्फ आपके पार्टनर्स को ही पता होगा, नहीं आपको ही पता होगा, दुनिया को नहीं पता होगा। जैसे माना जाता है दुनिया का टॉप मोस्ट सीक्रेट है कोका कोला का फॉर्मूला। कोका कोला तू गाना गाते हुए, है ना, राइट। तो कोका कोला का फॉर्मूला दुनिया का टॉप मोस्ट सीक्रेट है। ये सिर्फ 2 लोगों को पता है, 2 लोगों को ही ये सीक्रेट पता है, और जो 2 लोग हैं वो डिफरेंट टाइम जोन में रहते हैं। यानी कि एक ऐसी जगह पे रह रहा है जहां दिन है और एक ऐसी जगह पे रह रहा है जहां रात है, ठीक है ना। दोनों सिक्योरिटी के अंदर रहते हैं और दोनों बहुत ही शानदार तरीके से एक दूसरे से कभी बात नहीं करते, बहुत रेयरली बात करते हैं, सिर्फ उनको ये पता होता है कि हाँ मैं जिंदा हूं। ऐसा क्यों? अगर वो दोनों साथ के साथ हुए और साथ के साथ होते हुए किसी ने मार दिया, टपका दिया, किडनैप कर लिया, कोई भी दिक्कत हुई, दोनों का साथ होगी और उनके साथ ही वो फॉर्मूला दुनिया
जमाने के लिए, दुनिया भर के लिए क्या हो जाएगा, दफन हो जाएगा। इसलिए इसलिए वो दोनों क्या करते हैं, बिल्कुल डिफरेंट टाइम जोन में रहते हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं, और बस यही खबर रखते हैं कि हम जिंदा हैं कि नहीं है। तो इसका मतलब सीक्रेट अगर दो लोगों को पता है तो आपको और आपके दोस्तों को या आपको या आपके भाई बहनों को ही पता होगा। यही फायदा है किसका, पार्टनरशिप का। अगर आपकी पार्टनरशिप में से दो ही पार्टनर है तो आपका सीक्रेट सिर्फ आप दोनों को ही पता है, 10 पार्टनरशिप 10 को ही पता है, दुनिया को सीक्रेट लीक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो पार्टनरशिप का अगला फायदा क्या हुआ सर, सीक्रेसी। Secrecy can be easily maintained about the business affair. They are not required to publish. यानी दुनिया में ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये बात पता है। आपके अकाउंट्स, आपके रिपोर्ट सिर्फ आपके हाथ में है, ज्यादा से ज्यादा उसे गवर्नमेंट मांग सकती है, दुनिया को सीक्रेट बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। मैकडी कभी अपना फॉर्मूला नहीं बताएगा, कोका-कोला कभी अपना फॉर्मूला नहीं बताएगा, चाहे चाहे गवर्नमेंट ही उससे मांग ले। गवर्नमेंट का क्या अधिकार है कि आपसे टैक्स मांग सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मांग सकते हैं, पीएनएल बैलेंस शीट मांग सकते हैं, पर आपका फॉर्मूला नहीं मांग सकते। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। फायदे के साथ साथ भैया, फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी है, आपको पता ही है, और बहुत सिंपल नुकसान। सबसे पहला नुकसान, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना पैसा इकट्ठा कर लोगे, 50 लोगों से पैसा इकट्ठा कर सकते हो बस। सबने अगर 10-10 लाख भी लगाए तो 5 करोड़ तक ही जा सकते हो, 1-1 करोड़ रुपए लगाए तो 50 करोड़ तक ही जा सकते हो बस। एक आम आदमी की बात करें, यानी मैक्सिमम 50 लोग हैं तो पैसा भी सिर्फ 50 लोग ही इकट्ठा कर पाएंगे। यही सबसे बड़ी क्या है, दुख की बात है। पार्टनरशिप में लिमिटेड रिसोर्स है, हाँ प्रोप्राइटर से ज्यादा है, प्रोप्राइटर तो अकेला है, उससे ज्यादा है, लेकिन मैक्सिमम 50 लोग हैं। राइट, ये कमी किसने पूरी करी, जो आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, कंपनीज ने। कंपनी ने कहा 50 नहीं, 50 लाख नहीं, 50 करोड़ नहीं, 50 अरब खरब नहीं, जितने अनलिमिटेड लोगों से पैसा ले सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप की ये कमी है कि आप अनलिमिटेड लोगों से पैसा नहीं ले पाएंगे, सिर्फ मैक्सिमम 50 लोगों से ले पाएंगे। यानी पैसे कितना इकट्ठा कर सकते हैं, जितने आपके पार्टनर्स हैं और जितनी वो कैपिटल लेके आ रहे हैं, और वो हमेशा लिमिटेड ही होगी। तुम और मैं पार्टनरशिप करेंगे तो हम घर से लिमिटेड पैसा ही ला सकते हैं। ठीक है ना, पूरा घर बार बेच दे तो भी वो कई हजार करोड़ नहीं बैठने वाला। सर बिल्कुल समझ चुके हैं हम ये बात। और अगली बात जो आपको दिलो जान से मैंने समझाई है, पहले लेक्चर समझाता रहा हूं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी कि पार्टनरशिप में यही सबसे बड़ा नुकसान है जो प्रोप्राइटर में भी था। लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी कि अगर आप बैलेंस शीट बनाएंगे पार्टनरशिप की और उसमें लायबिलिटी आ रही है 100 करोड़ रुपए और एसेट आ रही है आपकी मात्र मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब कुछ बेच बाच कर 70 करोड़ रुपए, तो भैया 30 करोड़ रुपए, हाँ करोड़ है ना, 30 करोड़ रुपए आपको घर बेचकर देने पड़ेंगे। जैसे मैंने समझा था कि डायलॉग, बीवी के गहने, टीवी, फ्रिज, फर्नीचर, बच्चों के खिलौने, चांदी की चम्मच, ठीक है, राइट, ये सब बेचने पड़ेंगे। बीवी बच्चे नहीं बेचने, बीवी बच्चों के खिलौने गहने बेचने पड़ेंगे। उसे बेचकर ही जो पैसा आएगा वो आपके बिजनेस के नुकसान की भरपाई करेगा। यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है घर से पैसा देना पड़ेगा, घर से पैसा देना है। ठीक है, कब देना, बिजनेस की एसेट बेचने के बाद। यानी कि अगर बिजनेस की एसेट बेचकर भी बिजनेस की लायबिलिटी नहीं चुका पाते तो अपने पर्सनल एसेट, पर्सनल घर बेचकर आपको बिजनेस की लायबिलिटी चुकानी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसे बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है जी, बात सर समझ चुके हैं, राइट। द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस पार्टनरशिप वुड हैव ग्रेटर पर्सनल वेल्थ, कि आपके पर्सनल वेल्थ जो है ना उस पे भी आंच आ सकती है, घर से पैसा देना पड़ सकता है। अगली बात, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। यानी कि पार्टनरशिप एक्ट में ये बात लिखी है, पार्टनरशिप के कानून में ये बात लिखी है, अगर दो पार्टनर हैं, मान लो अगर दो पार्टनर है, गाना गाते हुए, डू यू वांट अ पार्टनर, ओ पार्टनर, एक है गोविंदा है ना और एक है सलमान। अगर दो पार्टनर है, इन दोनों में से किसी की डेथ हो जाए, कोई एक अल्लाह को प्यारा हो जाए, तो एक अकेला तो पार्टनर चला नहीं सकता फर्म को, क्योंकि मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, ये हमने जाना। ठीक है, तो पार्टनरशिप खत्म, डिसॉल्व। अगर दो पार्टनर हैं, दोनों में से एक की डेथ हो गई तो खत्म मामला। दोनों में से कोई भी एक इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट समझाया था ना, दिवालिया हो गया, यानी कि उसकी एसेट्स, ठीक है, उसकी एसेट्स कम पड़ गई है और उसकी लायबिलिटी ज्यादा है, तो उस इंसान को हम दिवालिया बोल देते हैं। जैसे आपने देखी होगी शिवाजी द बॉस, तो शिवाजी द बॉस देखेंगे तो उसमें शिवाजी क्या हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं।
या फिर दो में से कोई एक पार्टनर इनसेन, इनसेन मतलब पागल हो गया, है कि नहीं बात, खुशी में हो गया हो चाहे गम में हो गया हो, ठीक है ना, ब्रेकअप हो गया उसका, पागल हो गया हो, है ना, राइट, तेरे नाम राधे भैया बन गया हो। तो भैया अगर ऐसा हुआ है तो दो ही पार्टनर है, एक की डेथ हो गई, एक इंसॉल्वेंट हो गया, या उनमें से कोई एक पागल हो गया, तो एक अकेला पार्टनरशिप नहीं चला सकता, इसलिए वो पार्टनरशिप को बंद करना कंपलसरी हो जाता है। इसे बोलते हैं लैक ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, लिखिए बात, पार्टनरशिप एंड, पार्टनरशिप का अंत हो जाएगा किसी भी एक के मरने से, किसी भी एक के रिटायर होने से, कि भैया मैं जा रहा हूँ, मेरी बस की नहीं, मेरा दम घुटता है यहाँ पे, मुझे जाने दो प्लीज, मेरा दम घुटता है प्लीज, ठीक है जा भाई जा, ठीक है, तो अकेला नहीं चला पाएगा। इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया। ल्यूनेसी, ल्यूनेटी मतलब वही पागल हो गया, ठीक है ना, तेरे नाम राधे भैया, तो पार्टनरशिप हम डिसॉल्व हो जाएगी। हाँ, एक छोटी सी बात है जो यहाँ नोट कर सकते हैं आप, अगर दो से ज्यादा पार्टनर है, मान लो 10 पार्टनर हैं, ठीक है जी, 10 पार्टनर में से मान लो एक की डेथ हो गई, या एक पागल हो गया, एक दिवालिया हो गया, तो बचे हुए 9 पार्टनर्स, 9 पार्टनर्स फिर से नई डीड बनाकर, बताया था ना पार्टनरशिप डीड पिछले लेक्चर में, न्यू न्यू डीड बनाकर, नई डीड बनाकर पार्टनरशिप क्या कर सकते हैं, न्यू डीड से पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं ना बात, लेकिन 10 में से अगर एक चला गया, दो चला गया, तो बचे हुए पार्टनर चाहे तो नई डीड बनाकर, नया एग्रीमेंट कर पार्टनरशिप चला सकते हैं, लेकिन वो पुरानी वाली तो फर्म खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इसकी डेथ हो गई उसका हिसाब किताब तो करना पड़ेगा। ठीक है जी, बात समझ में आ चुकी है, राइट। अगली बात देखो, लेकिन लेकिन एक और डिमेरिट साथ साथ ये आता है सर, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस मतलब, यानी कि सबसे खतरनाक चीज है पार्टनरशिप में, जो हमने ऊपर पढ़ा सीक्रेसी, वही इसका नुकसान है। जो आपका सीक्रेट है, या आप जो सीक्रेट रखते हैं वो दुनिया जानना नहीं चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब दुनिया जानना चाहती है। दुनिया कहती है भाई आप पार्टनरशिप फर्म है, अपनी पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट हमें दे दो, हम देखना चाहते हैं भैया आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, कितनी एसेट्स हैं, पीएनएल दे दो। तो पार्टनरशिप को अपना पीएनएल बैलेंस शीट पब्लिकली पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, पब्लिक को देने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर मैं एक पार्टनर हूं किसी फर्म का और मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो आप मेरी पीएनएल बैलेंस शीट नहीं मांग सकते, सर अपनी बैलेंस शीट दिखाना, अपना पीएनएल दिखाना, क्यों दिखाऊं, नहीं दिखाऊंगा। कंपनी अगर है तो कंपनी में ये लिखा है, कंपनी एक्ट में, कंपनी के कानून में लिखा है कि अगर आप कंपनी बनाते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, जो आगे बढ़ेंगे, उसके पीएनएल बैलेंस शीट आपको दुनिया को दिखाने, न्यूज़पेपर में छापने। लेकिन पार्टनरशिप के पीएनएल बैलेंस शीट न्यूज़पेपर में, ठीक है ना, न्यूज़पेपर में प्रिंट नहीं होते, न्यूज़पेपर में प्रिंट नहीं होते। ठीक है जी बात, सर समझ गए। इसलिए इसलिए कुछ लोग इस बात से नाराज रहते हैं, भाई इनकी पीएनएल हम जानते नहीं, इनके पार्टनरशिप में हमें इनके बैलेंस शीट नहीं पता, ये किस तरह का बिजनेस करते हैं, इसकी बिल्कुल डिटेल जानकारी हमारे पास नहीं है पेपर फॉर्म में। इसलिए कुछ लोग नाराज रहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म आर नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश द रिपोर्ट एंड अकाउंट, दे लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो दुनिया का, पब्लिक का कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड नहीं होता, आपके बिजनेस के ऊपर। ठीक है ना, कि आपके बिजनेस में अगर मैं नया पार्टनर बनूं और उसमें पैसा लगाऊं, तो मुझे यही नहीं पता होगा कि भाई आपका बिजनेस पुराने सालों में क्या गुल खिलाता आ रहा है, गुल खिले हैं, गुलशन गुलशन। ठीक है, तो ये 4 लिमिट है, लेकिन फायदे भी हैं, तो फायदे और लिमिटेशंस को ध्यान में रखकर आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म खोलनी है। पार्टनरशिप का टॉपिक यहाँ पूरे तरीके से समाप्त होता है। उम्मीद है बात आपको अच्छी समझ में आ चुकी होगी। सर आज का अगला शानदार जानदार टॉपिक है सर एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को जानना बहुत ही आसान है। सर कैसे पहचाना जाता है ये? ठीक है, पहचाना जाता है बहुत आसान तरीके से। सर आपने कभी भी सीरियल देखे हो एकता कपूर के, जो हमारे सोनी है ना, इन सब में कलर्स पे आते हैं, जो हमारे टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है, बहुत बड़ा सा घर होता है, ये देखते हो टीवी में, बहुत बड़ा घर है, आलीशान, चाचा, पापा, ताऊजी, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, है ना, रसोई में। ठीक है, राशि, रसोड़े में क्या था, तू थी मैं थी, तू थी मैं थी, राशि थी, कौन था। ये जो है ना, ये सारी एचयूएफ की कहानी है। लेडीज लोग क्या कर रही होंगी, लेडीज लोग रसोई में काम कर रही होंगी, बहुत सारी 3-4, है ना, बच्चे खेल रहे होंगे चुन्नू मुन्नू से, आंगन में बहुत बड़ा आंगन होगा। ठीक है, चाचा पिताजी ऑफिस में होंगे, शाम को आएंगे, तो
तो जो घर परिवार के लोग एक साथ मिलके रहते हैं उससे ज्यादा जरूरी है वो एक साथ क्या करते हैं, वो एक साथ बिजनेस करते हैं। तो सर क्या किसी एचयूएफ में सर एक ही साथ रहना जरूरी है? ना मुन्ना ना। ठीक है, चाहे पापा अलग छोटे से घर में रहते हो, ठीक है, चाहे चाचा जी ताऊ जी एक अलग घर में रहते हो, एक घर में रहने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये समझना दिल से बात है ना, राइट, अपने घुटनों में डालने बात। एक घर में रहने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक बिजनेस होने की रिक्वायरमेंट है। एक बिजनेस होना चाहिए बस। ठीक है, जरूर नहीं है कि एक तक पूरी शेर की तरह घर में रहते हो। ऐसी और पिक्चर भी आई थी, एक आई थी हम जन्मों के साथ ही हम साथ साथ है, हम साथ साथ आई थी ना, उसमें सलमान खान, मुनीश बैल, सैफ अली खान। ये होता है अनडिवाइडेड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी घर का पूरा परिवार एक साथ बिजनेस करता है और मिल बांट के खाता है। एक ही घर में रहता है लेकिन प्रैक्टिकली एक ही घर में रहने की जरूरत नहीं है। आपके पापा ताऊ जी चाचा जी अलग अलग घर में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिजनेस एक यूनिट है। तो उसे बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। गाना याद रखना, राशि रसोड़े में कौन था, तू थी मैं थी या कौन था, राइट। एचयूएफ तो उसे क्या बोला जाएगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर ये सिर्फ है ना इंडिया में ही एप्लीकेबल होता है, यानी एचयूएफ बिजनेस सिर्फ इंडिया में है, ज्ञान की बात है, इंडिया से बाहर एचयूएफ नहीं होती। साफ साफ पता लग रहा है, हिंदुज्म होंगे, ठीक है ना, हिंदू और बौद्धिस्ट के ऊपर लगता है, मुस्लिम्स के लिए उनका अलग मुस्लिम लॉ है। फैमिली बिजनेस होगा, परिवार मिलके चलाएगा और क्या चलाएगा, एक बिजनेस चलाएगा, चाहे वो दुकान हो, शोरूम हो, फैक्ट्री हो। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा चलाने वाला होगा, ठीक है, जो सबसे बड़ा होगा चलाने वाला, जैसे मान ले उस अनडिवाइडेड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एचयूएफ का जो सबसे सबसे बड़ा मेंबर होगा, एल्डर जो होगा, जिसे हम बोलेंगे दद्दू, दादाजी। दादाजी उसके एक तरीके से कप्तान होंगे, कैप्टन होंगे, जिसे हम बोलेंगे आज के बाद कर्ता। क्या बोलेंगे, कर्ता। इंग्लिश में लोग बोल देते हैं मैनेजर, उसको चलाने वाला, लेकिन हमें क्या रखना है सर, हमें रखना है कर्ता। यानी दद्दू होंगे कर्ता, उनकी ही सब कुछ सुननी पड़ेगी, वही डिसीजन लेंगे, मिल बांट के डिसीजन लेंगे, लेकिन उनका डिसीजन हमेशा फाइनल होगा। ठीक है, समझ ना बात। तो देखो यही बात लिखी है, एचयूएफ एंड मैनेज बाय एल्डेस्ट, सबसे सबसे उम्र में जो सबसे बड़ा होगा वो, उसे हम कर्ता बोलेंगे। तो कर्ता के लिए क्या लिखना है, दद्दू। दद्दू होंगे कर्ता। दद्दू नहीं है तो ताऊजी, दद्दू नहीं है तो आपके ताऊजी, यानी कि तीनों भाइयों में, चारों पांचों भाइयों में सबसे बड़ा होगा, यानी कि सलमान, मुनीश बैल और सैफ अली खान में सबसे बड़ा होगा मुनीश बैल, वो होगा कर्ता। ठीक है ना, और इसकी देखरेख होती है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली। जैसे हिंदू लॉ है ऐसे मुस्लिम लॉ है, तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली एचयूएफ को चलाया जाता है। ठीक है, एचयूएफ के मेंबर कौन होते हैं, एचयूएफ में कौन जुड़ेगा, सबसे खतरनाक बात, एचयूएफ में एक बच्चा जन्म लेते ही, ठीक है, बाय बर्थ, एक बच्चा जन्म लेते ही क्या बन जाएगा, एचयूएफ का हिस्सेदार बन जाएगा। जैसे ही बालक का जन्म हुआ, जैसे ही बालक का जन्म हुआ, तो जन्म लेते ही बालक ये बोलेगा, पापा बोले ना बोले, मम्मी बोले ना बोले, जन्म लेते ही पापा मेरा हिस्सा तैयार रखना। ठीक है, यानी जन्म से ही उसका हिस्सा तैयार रखा जाएगा। सर इसका मतलब ये कि पहले एचयूएफ में 9 मेंबर थे, क्या नाम देंगे, मेंबर। पहले एचयूएफ में 9 मेंबर थे, ठीक है, मम्मी पापा ताऊ जी चाचा जी उनके बच्चे। जैसे ही आपका एक छोटा मुन्ना बालक आया, तो बच्चे के जन्म लेते ही, है ना, बच्चे के जन्म लेते ही अब एचयूएफ की 9 में एक मेंबर जुड़ जाएगा, एचयूएफ के हो जाएंगे 10 मेंबर। तो जैसे ही एचयूएफ का प्रॉफिट होगा, अब वो प्रॉफिट डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 9 नहीं, वो प्रॉफिट डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। इसलिए एचयूएफ में कहा जाता है, एचयूएफ का कोई भी अगर मेंबर बनना चाहे तो जन्म से मेंबर बनेगा, बाय बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली। आपको उस परिवार में जन्म लेना पड़ेगा और उसकी हिस्सेदारी जन्म से ही सिद्ध हो जाएगी। एचयूएफ का प्रॉफिट डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। ठीक है जी, बात समझ चुके हैं सर। अब आता है सर एचयूएफ के फीचर्स क्या है। ठीक है जी, यानी कि एचयूएफ के कैरेक्टर। सलमान खान ने तो गाना गा दिया, क्या करूं साला कैरेक्टर ढीला है। ठीक है, ऐसे एचयूएफ के क्या कैरेक्टर होते हैं ये याद रखने हैं एग्जाम के लिए। सबसे पहला चरित्र एचयूएफ का फॉर्मेशन। क्या एचयूएफ बनाना आसान होगा या मुश्किल होगा, बताओ। बहुत ही आसान है, याद रखना। जैसे पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, ऐसी एचयूएफ में मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, 2 लोग। ठीक है ना, यानी कि 2 लोग कौन, एक हंसता हुआ बैंड यानी कि हस्बैंड, और एक उनकी वाईफाई यानी कि वाइफ, यानी कि हस्बैंड वाइफ, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी।
ठीक है नहीं बात। तो मियाँ बीवी अगर हैं, राइट, तो दो लोगों के साथ आप फैमिली बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी बात, राइट। उस एचयूएफ में जैसे ही एक नन्हे मुन्ने बालक का जन्म होगा, ठीक है ना, और आते ही बेचारा वो जन्म लेते ही क्या बोलेगा, पापा पापा मेरा हिस्सा तैयार रखना पापा। तो पापा से बस वो ये बोलेगा, पापा मेरा हिस्सा, मेरा प्रॉफिट या मेरा, ठीक है, शेयर आपको तैयार करना पड़ेगा। आज के बाद पहले हम पैसे कमाते थे 10 लाख रुपए, तो 10 लाख डिवाइड बाय 2 होते थे, मम्मी पापा में बढ़ते थे, डैडी में बढ़ते थे, डैडी मम्मी है नहीं घर पे, है ना। ऐसे ही अब डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, बच्चे का हिस्सा आपको देना पड़ेगा। तो देखो लिखा मेंबरशिप बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ, जैसे ही जन्म होगा वैसे ही आप एचयूएफ के मेंबर कहलाए जाएंगे। उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी होगी। कंट्रोल, कंट्रोल होगा, कंट्रोल, कंट्रोल किसके हाथ में होगा, यानी करता धरता कौन होगा। हम हमेशा से एक डायलॉग बोलते हैं सर, करता धरता, करता धरता करता ही होगा। यानी कि जो सबसे बड़ा फैमिली मेंबर जो है उम्र में, दद्दू ताऊ जी, ठीक है, तो वही होंगे करता। हाँ, वो सबकी एडवाइस ले सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लाइबिलिटी होता जो पता है, लाइबिलिटी मेंबर की कैसी होगी, लिमिटेड अनलिमिटेड। सुनो ध्यान से, यहीं पे बच्चे कच्चा खा जाते हैं। सुनना, अगर लाइबिलिटी की बात करें तो हिंदू लॉ ने दो लोगों को अलग किया, एक मेंबर्स अलग, ठीक है ना, मेंबर्स अलग होंगे, यानी कि बच्चे, मम्मी, चाचा, पिताजी अलग होंगे, ताऊजी अलग होंगे, कर्ता अलग। अगर दद्दू है तो कर्ता अलग, दादाजी अलग होंगे, राइट। यानी कि कानून ने क्या बोला, अगर आप मेंबर हैं तो आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, घर से पैसा नहीं देना। एचयूएफ के बिजनेस का नुकसान है तो घर से पैसा नहीं देना। लेकिन अगर आप दादा है, करता है, एचओ के करता धरता आप है, तो आपकी लाइबिलिटी होगी अनलिमिटेड, आपकी लाइबिलिटी होगी अनलिमिटेड। तो आपको पैसा अपनी पर्सनल असेट बेचकर देना पड़ेगा। ठीक है जी बात। यानी सिंपल सी बात है, फिर से वही कहानी है, एक राजा और एक रानी है। आपने क्या किया सर, आपने बैलेंस शीट बनाई, ठीक है, यहाँ पे लाइबिलिटी आ गई, इतना तो आप याद कर ही चुके होंगे, और यहाँ पे एसेट आ गई। ये बैलेंस शीट किसकी है, ये बैलेंस शीट कर्ता की पर्सनली है, ये पूरे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की है, ठीक है ना, राइट, उस सीरियल के बिजनेस की है, यानी कि हम साथ साथ में जो बिजनेस चलता है उनकी है। लाइबिलिटी वही 100 करोड़ की, एसेट वही 70 करोड़ की। 30 करोड़ का नुकसान, 30 करोड़ की भरपाई कहां से होगी, तो 30 करोड़ रुपए कौन देगा, तो हिंदू लॉ में लिखा है 30 करोड़ रुपए की जो भी भरपाई होगी उसे, उसके सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली दद्दू अपनी एसेट बेचकर पूरा करेंगे। दद्दू की ज्वेलरी, दद्दू का घर पर जो भी उनके नाम पे होगा, प्रॉपर्टी, घर परिवार है ना, उसमें जो भी उनके नाम पे होगा उनके परिवार से जाएगा, है कि नहीं बात। यानी कि बीवी बच्चे, है ना, एचयूएफ के नहीं फंसेंगे, सिर्फ दद्दू को ही वो लाइबिलिटी चुकानी है। बाकी जो मेंबर होंगे उनकी लाइबिलिटी लिमिट है, उन्हें घर से पैसा नहीं देना। ठीक है, घर से पैसा नहीं देना मतलब जितना उनका एसेट में हिस्सा था सिर्फ वही जाएगा, बाकी मेंबर को घर बेचकर पैसा नहीं देना, घर सेल नहीं होगा। लेकिन यहाँ दद्दू की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, दद्दू का जो पर्सनल घर है उस घर को बेचकर पैसा दद्दू को चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही बात ध्यान से समझेंगे। लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड, लाइबिलिटी ऑफ कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, लेकिन ऑल द अदर मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर इन द प्रॉपर्टी। बाकी लोगों की, बाकी मेंबर्स की लाइबिलिटी उतनी ही होगी जितनी उनकी एसेट में हिस्सेदारी है। ठीक है, यानी कि आपके पिताजी की अगर एसेट में हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ की है, ठीक है, तो पिताजी के 10 करोड़ रुपए ही डूबेंगे जो हमारे एचयूएफ के बिजनेस में थे। घर बेचकर पैसा नहीं देना, ना ताऊ जी को देना, ना चाचा जी को देना। किसको देना पड़ेगा, दद्दू को देना पड़ेगा। यही एक खास बात है, राइट। इसके ऊपर चांद तारे लगाएंगे, एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है जी बात। कंटिन्यूटी, अगर कंटिन्यूटी की बात करें, यानी कि पार्टनरशिप में क्या होता था, पार्टनरशिप में पार्टनर के मरते ही अगर 2 पार्टनर है और एक का अल्लाह को प्यारा हो गया तो पार्टनरशिप बंद। ऐसा एचयूएफ में नहीं होता। दद्दू की उम्र हो गई,
दद्दू जिए 100 साल से ऊपर और फिर दद्दू अल्लाह को प्यारे हो गए, तो उनके जाते ही नेक्स्ट जो भी सीनियर मेल मेंबर होगा, मेल मेंबर है ना, राइट। लेकिन अब ये कानून बदल चुका है, अब मेल के साथ साथ फीमेल मेंबर भी, ठीक है जी, बात याद रखना, फीमेल मेंबर भी कर्ता बन सकता है। यानी कि दद्दू के जाने के बाद ताऊजी अगर सीनियर है तो ताऊजी कर्ता बनेंगे, ताईजी अगर सीनियर है तो ताईजी कर्ता बनेगी, ताऊ ताई जो भी होगा उनमें से कर्ता बन जाएगा। तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों लिखेंगे, याद करेंगे, ठीक है। ये रूल चेंज हो चुका है, कोई भी मेल या फीमेल जो भी बड़ा है उसे कर्ता का दर्जा मिलेगा, और कर्ता का दर्जा मिलते ही वो सबसे सीनियर कहलाया जाएगा और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, बाकी की लिमिटेड रहेगी, ठीक है। बच्चा, ये तो आपने जान लिया, बच्चा जन्म से क्या बन जाता है, हिस्सेदार बन जाता है, वही बात लिखी है बिना टेंशन के। माइनर, माइनर मतलब बच्चा, अ माइनर कैन बिकम अ फुल फ्लेज मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी बच्चा जन्म से ही मेंबर बन जाता है, हिस्सेदार बन जाता है। माइनर का मतलब होता है वो लोग जो बिलो 18 ईयर होते हैं, लेस देन 18 ईयर होते हैं, उन्हें बोला जाता है माइनर, ठीक है जी। बात समझ में आ चुकी होगी कि सर माइनर पैदा होते ही क्या बनता है, हिस्सेदार बन जाता है। अब देख लेते हैं सर फायदे क्या है, एचयूएफ बनाने के फायदे क्या है। उम्मीद है सारी बातें नोट कर ली होंगी। एचयूएफ बनाने के बहुत फायदे हैं, ठीक है ना। सबसे पहला, एक तो घर परिवार इकट्ठा है, तो बहुत ही बढ़िया बात है कि लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो एचयूएफ बना के ही बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि सारा कंट्रोल किसके पास रहता है, सारा कंट्रोल रहता है दद्दू के पास। कर्ता कैन परमानेंटली टेक डिसीजन एज ही हैज द एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर, यानी कि दद्दू, आपको भी दद्दू की सुननी है, पापा को भी दद्दू की सुननी है, चाचा जी को भी, ताऊ जी को भी, सबको दद्दू की सुननी है। दद्दू ही भगवान है, कभी कभी लगता है अपू नीचे भगवान है, ऐसे ही दद्दू ही भगवान है। सारा कंट्रोल एक मेंबर के पास आता है, एचएफ की तरह लड़ाई झगड़े कोई बात नहीं, दद्दू ने जो बोल दिया तो फाइनल है। आप लड़ रहे हो, पिताजी लड़ रहे हो, चाची लड़ रहे हो, दद्दू ने जो बोल दिया फाइनल है, बुरा लगे अच्छा लगे, दद्दू ने बोल दिया फाइनल। इफेक्टिव कंट्रोल, यानी कंट्रोल और डिसीजन को लेकर लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, ठीक है। कंटिन्यू बिजनेस एक्शन, बिल्कुल सही बात है। डेथ, मृत्यु होते ही, ठीक है ना, राइट, मृत्यु होते ही, राइट, या किसी के पागल होते ही, अल्लाह को प्यारे होते ही बिजनेस बंद नहीं होता। जो सबसे बड़ा सीनियर मेंबर होता है, चाहे वो ताऊजी हो ताईजी हो, वो गद्दी संभाल लेंगे और बिजनेस चलता रहेगा, वो गद्दी संभाल लेंगे और बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है जी। बात, अगली बात, लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी यानी कि किसको फायदा है, मेंबर्स को। कर्ता, अभी क्या बताया, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो भैया लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर, सब मेंबर की तो लिमिटेड है, लेकिन कर्ता को नुकसान है। जो दद्दू है, दद्दू को छोड़कर बाकी सब बच जाएंगे, दद्दू लपेटे जाएंगे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, घर बेचकर पैसे देना पड़ेगा दद्दू को। सीक्रेसी, बिल्कुल सेम, अपने बिजनेस के सीक्रेट है ना, अपने पास ही है, कर्ता के पास ही, कर्ता चाहे तो बताएगा वरना किसी को नहीं बताएगा। और क्योंकि सब घर के ही मेंबर होते हैं, है ना, और बचपन से सिखाया जाता है मिल के बिजनेस करेंगे, मिल बांट के खाएंगे तो जीवन अच्छा गुजरेगा, तो घर के ही मेंबर है, तो ये उम्मीद की जाती है पिताजी ताऊजी दद्दू सब एक दूसरे के लिए क्या करेंगे, मिल के भले की बात करेंगे, ग्रेटर लॉयल्टी करेंगे, क्योंकि बाहर वाले अगर फायदा उठा लेंगे तो बिजनेस चल पाएगा। तो ताऊजी पिताजी चाचा जी सब मिलके बराबर की मेहनत करेंगे और बिल्कुल बराबर ही एक दूसरे की मदद करेंगे। समझ चुके हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मेरिट को कैसे याद करेंगे, तो भैया मेरिट, एक पिक्चर आई थी अक्षय कुमार की, हॉलीडे, ठीक है, उसने बताया था स्लीपर सेल भी होते हैं। तो एचयूएफ के अंदर भी कौन है, एचयूएफ के अंदर भी कौन है, स्लीपर सेल है। तो हम क्या लिखेंगे, एचयूएफ के, सर एचयूएफ के स्लीपर सेल, ठीक है जी, एचयूएफ के स्लीपर CELL सेल। अब देखो, अब देखना ध्यान से, स्लीपर के एस से क्या बनेगा, स्लीपर के एस से बनेगा सीक्रेसी, ठीक है, पॉइंट नंबर 4, इससे एस से। सेल के सी से क्या बनेगा, सेल के सी से बनेगा सर इफेक्टिव कंट्रोल, पॉइंट नंबर 1, कंट्रोल उदय कंट्रोल। ई से ढूंढो क्या बनेगा, ई से बनेगा सर बिजनेस एग्जिस्टेंस, पॉइंट नंबर 2, बिजनेस चलता रहेगा, चलता है और चलता ही रहेगा, मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता। एल से
पॉइंट नंबर 3 लिमिटेड लाइबिलिटी मेंबर्स की, और अगले एल से पॉइंट नंबर 5 लॉयल्टी, है ना। एक दूसरे के लिए आप पूरे विश्वास के पात्र होंगे कि भाई चाचा जी, ताऊ जी, पिताजी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, गद्दारी नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन भैया जहां कुछ फायदे होते हैं नालायकों, वहां कुछ दिक्कतें भी होती हैं। तो सबसे पहली दिक्कत देखो क्या होगी, किसमें सर? एचयूएफ में। वही बात, लिमिटेड कैपिटल। जब बिजनेस शुरू करेंगे आप तो कैपिटल कहां से आएगी? लिमिटेड होगी। दद्दू जितना लाएंगे उतना ही हो सकता है, पापा, ताऊ जी, इनके पास पैसे कहां से आएंगे सर? कहीं से नहीं आएंगे, घर से जितना पैसा होगा उतना ही ला सकते। कैपिटल बहुत थोड़ी होती है राइट। दूसरे डिमेरिट जो हमने पढ़ा, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर लिमिटेड है, लेकिन लायबिलिटी ऑफ द दद्दू की लायबिलिटी क्या है भैया? दद्दू की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है। दद्दू लपेटे जाएंगे, राइट। सबसे अगली बात, अगर दद्दू हुए बहुत ही खतरनाक टाइप के, राइट, तो भैया दद्दू का डोमिनेंस रहेगा। डोमिनेंस समझ रहे हो ना? यानी कि पूरा प्रभाव दद्दू का रहेगा। जो दद्दू की सेवा करेगा वही दद्दू की मेवा खाएगा। पिताजी ज्यादा फेवर उसे ही करेंगे, उसको ही ज्यादा जिम्मेदारियां देंगे, और सकता उसका प्रॉफिट शेयर भी पिताजी बढ़ा दें। इसलिए थोड़ा सा दद्दू का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो डोमिनेंस करता का है, करता की सारी बातें आपको माननी पड़ेंगी। दिस में कॉज कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर एंड में इवन टेक लीड टू ब्रेक डाउन ऑफ एचयूएफ। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे दद्दू की सारी बातें नहीं माननी, दद्दू अब बूढ़े हो चुके हैं, बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अब वो पुराने हो चुके हैं, तो फिर मतभेद होगा। मतभेद होते ही दिक्कत क्या आएगी? ये दूसरे मेंबर में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे और एचयूएफ का ब्रेकडाउन हो जाएगा, एचयूएफ टूट जाएगी और दद्दू को ना चाहते हुए भी बिजनेस बांटना पड़ेगा। 3 बेटे थे, तीनों में दुकानें बांटनी पड़ेंगी कि भैया 3 दुकानें हैं तो अलग अलग बांट लो, एक दुकान है तो उसके हिस्से कर लो, राइट। हैस्टी डिसीजन, कर्ता इज ओवरबर्डन। कई बार क्या होता है, सारे के सारे डिसीजन कर्ता को लेने होते हैं और दद्दू ये सोचते हैं मैं ही डिसीजन लूंगा तो बिल्कुल ठीक रहेगा, बच्चों से पूछने की जरूरत नहीं है। तो इस जल्दबाजी में और अनबैलेंस डिसीजन होता है, जिससे बिजनेस को नुकसान भी हो सकता है। और अगर दद्दू टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं हो पाए हैं तो भैया कर्ता के पास मैनेजरियल स्किल, यही डिमेरिट किसका था? सेम ये दोनों के दोनों सेम टू सेम किसके हैं? यही डिमेरिट किसके हैं? इस पे लिखेंगे सर सेम टू सेम प्रोप्राइटर, है ना। प्रोप्राइटर की तरह, प्रोप्राइटर में भी एक डिसीजन बंदा लेता है तो एक ही लेता, हो सकता है वो कई बार गलत डिसीजन ले ले। और दूसरा मैनेजरियल स्किल है, भैया हमने एमबीए नहीं कर रखी, हमें एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। इसलिए कई लोग अपना बिजनेस क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं और नुकसान खा बैठते हैं, क्योंकि हमारे अंदर मैनेजरियल स्किल होती ही नहीं है। तो दद्दू क्योंकि अकेला ही चलाते, तो ये माना जाता है कि अगर डिसीजन सारे दद्दू के हैं तो कई बार दद्दू के पास मैनेजरियल स्किल नहीं होती, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग नंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली इन कंट्री, और उन्हें पता ही नहीं होता एचयूएफ कैसे चलाई जाती है, क्योंकि हमारे देश में एचयूएफ का बिजनेस इतना नहीं चलता। लोग बाग एचयूएफ अब कम बनाते हैं, राइट। प्रेफर क्या करते हैं? कंपनी बना ले या पार्टनरशिप बना ले, और आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपके, है ना, कोर्स में नहीं है, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इस तरह की चीजें होने लगी हैं। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, बहुत ध्यान से आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो पार्टनरशिप को ध्यान से पढ़ेंगे, एचयूएफ को आज मैंने कवर कर दिया, ध्यान से पढ़ेंगे। सोल प्रोप्राइटर पहले ही हम पढ़ चुके हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको मिलूंगा नए लेक्चर में, ठीक है, राइट, नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको बताइए, बस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो भी आपके पास बुक है उस बुक से प्रैक्टिस कीजिए, उसकी केस स्टडी सॉल्व कीजिए, एमसीक्यू कीजिए, ताकि एग्जाम में आ सके पूरे में से पूरे नंबर। चलता हूं, दुआओं में याद रखना।